नमस्कार दोस्तों, आज हम लेते हैं रीजनिंग का अगला टॉपिक आकृतियों की गणना करना। ठीक है, आकृति गणना करना टॉपिक लेते हैं। इसके 3-4 टाइप रहेंगे, मैं आपको करूँगा 3 टाइप। पहले वर्ग की गणना, फिर आयत की गणना, फिर त्रिभुज की गणना। नॉर्मल लेवल से हाई लेवल की ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप लेते हैं वर्गों की संख्या ज्ञात करना। नॉर्मली से परीक्षा में प्रश्न आते हैं और हाई लेवल के भी मैं आपको कराऊंगा। तो जैसे आकृति मैंने बना रखी, पहली आकृति लेते हैं, तो ये वर्गों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। अब आपको ऐसे कभी नहीं करना कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनती गिनने लगो। ऐसे गिनोगे फिर टाइम बहुत बिगड़ेगा और आंसर आपका सही है, इसकी कोई संभावना रहने भी कम रहेगी। संभावना कम रहेगी, आप उत्तर सही है या गलत है, तो आपको इसे नहीं गिनना। कैसे गिनना, आपको ट्रिक समझो। गिनती लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आती है गिनती, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर लो, 4 इधर है 4 इधर है, आपस में गुणा कर लो, है ना, अल्टरनेट। 4 × 4 कितने हो जाएंगे? 16। फिर अगली संख्या लो 3, यहाँ पे भी 3, 3 × 3 कितने हो जाएंगे? 9। फिर अगली संख्या 2, 2 × 2, 2 दूनी 4। और फिर लास्ट संख्या 1 एकम 1, 1 × 1। जोड़ दो सभी को, कितने हो रहे हैं? 16 9 25 4 29 और 1 30। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 30 वर्ग हो जाएंगे। नहीं है समझ में? वापस समझो। पहले एक संख्या हमको दे रही है, अपने चित्र दे रखा आकृति, तो गिनती लिख दो, 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 लिख दो। फिर अल्टरनेट गुणा करो, 4 × 4 3 × 3 2 × 2 फिर 1 × 1, फिर सभी को जोड़ दो, 30 वर्ग इसके उत्तर आएंगे। ठीक है, अगला और करते हैं। गिनती लिख दो कि भाई 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी लिखो 1 2 3, गुणा कर दो। 6 इधर आ रहा है, इधर कौन सी संख्या आ रही है? 3 आ रही है, तो 6 × 3 कितने हो जाएंगे? 18। अगली संख्या देखो, 5 इधर आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, 5 × 2 कितने हो जाएंगे? 10। अगली संख्या देखो, यहाँ 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 ही रहा, तो 4 एकम 4। अब अगली संख्या 3 तो गुणा होने के रहेंगे नहीं, क्यों 0 आ गया, गुणा होंगे नहीं, ये बच्चे जोड़ लो, 18 10 28 से 4 32। तो टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे? 32 वर्ग हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं। अगला इसे कर लो। अब देखोगे यार इसमें लाइनें बना रखी गुरुजी, तो उत्तर चेंज होगा नहीं। इस बात को ध्यान रखना, स्टार लगा के लिख लेना कि वर्ग में लाइन खींचने से वर्ग की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाइनों का कोई प्रभाव संख्या पर नहीं पड़ेगा। ओके, तो कोई चीज़ है, गिनो गिनती 1 2 3 4 5, इधर वापस करो, 2 3 4 5, गुणा कर दो, इधर 5 इधर 5, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। अगली संख्या देखो, 4 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। अगली संख्या 3 आ रहा, 3 आ रहा, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। अगली संख्या देखो, 2 2 आ रहा, 2 × 2 यानी 4। और अगली संख्या 1 1 एकम 1 यानी 1 हो जाएगा। जोड़ दो इनको, जोड़ेंगे इनको, तो देख लो 16 25 25 50 55 हो जाएंगे। टोटलिंग हो जाएगा इनका सभी का 55 वर्ग। उत्तर कितने आ जाएंगे? 55 वर्ग। काउंट करके देख लेना, 55 वर्ग, ये इसका उत्तर रहेगा। तो आपको सीधा सीधा याद रखना, आपको गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनती लेके फिर अंतिम वाली संख्या को गुणा करके फिर इनका योग करना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। आगे हम उदाहरणों की बात करते हैं, थोड़े लेंथी लेवल के चलते हैं हम धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, आकृतियाँ दे रखी है। अब देखो 4 वर्ग तो वैसे बना रखे हैं, 1 2 3 4, फिर इसके अंदर में 4 वर्ग और बना रखे हैं, तो कैसे याद करेंगे समझो। पहले हम इस वाले को लेंगे, बाहर वाले को, अंदर वाले को छोड़ दो, है ना। बाहर वाले को लिखेंगे 1 2 3 और 4, वर्ग की संख्या इधर लिख दो, 1 2 3 4। तो पहले मैं निकालू बाहर वाले वर्ग। कौन से वर्ग? बाहर वाले वर्ग। ओके, बाहर वाले वर्ग वही निकाल लो। तरीका 4 × 4, 4 × 4 प्लस 3 × 3, 3 × 3 प्लस 2 × 2। ओके, फिर 1 × 1, तो 2 × 2 प्लस 1 × 1। कितना थे हमने, कितने आए थे? 30 वर्ग आए थे। 30 तो ये बाहर वाले हो गए। अब अंदर वाले ले लेता हूँ, एक वर्ग ले लो अंदर वाला, ये वाला ये वाला, ये एक ही है, ऐसे ही था, ये एक वर्ग अंदर वाला, ये यही है, यही है अंदर वाला। ठीक है, गिनती लिख दो, 1 2 2, अंदर वाले वर्ग निकाल लो, 2 दूनी 4 और प्लस 1 × 1, 1 × 1, 4 प्लस 1 5 हो गए। अब देखो वर्ग कितने टोटल है, 1 2 3 4 है, अंदर 4 है, ये तो एक वाले गया, ऐसे 4 है, तो 5 गुणा किससे कर दूं? 4 से। टोटल वर्ग कितने हो गए? 20। तो अंदर वाले तो हो गए 20, बाहर वर्ग 30, तो 30 + 20 टोटलिंग कितने हो गए? 50 वर्ग। कितने वर्ग हो गए? 50 वर्ग। इसके उत्तर 50 होगा। वापिस समझो, देखो पहले हम बाहर वाले को निकालेंगे, तो गिनती लिख दो, 1 2 3 4,
1 2 3 4, वही पहले वाला तरीका, 4 चौके 16 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 1 निकालेंगे तो 12 वाले वर्ग आ जाएंगे 30। फिर अंदर वाला एक वर्ग लेंगे अपन, ये वाला ले लिया जैसे मैंने, तो देखो 1 2 ये संख्या लिख देंगे ऐसा ना, 1 2 2 ये वाला तरीका संख्या लिख देंगे, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ ना। तो यही संख्या लिख देंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 इंटू 1, टोटली हो जाएगी 5। अब ऐसे वर्ग है कितने, 1 2 3 4 है, 4 है गुरुजी 4 है, तो 5 हो गए 20, 30 और 20 टोटलिंग वर्ग हो गए 50 वर्ग, पहले का उत्तर होगा 50। ठीक है, ये भी इसी टाइप का है। इसमें पहले 12 वाले निकाल लो, मैं गिनती लिखो 1 2 3 4, इसमें गिनती लिखो 2 3 4, बाहर वाले वर्ग निकालो वो भाई, बाहर वाले वर्ग, बाहर वाले वर्ग टोटलिंग कर लो, कितने हो जाएंगे 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, टोटलिंग कितने हो जाएंगे वो भाई 30 वर्ग। रीजनिंग ध्यान रखना, हमसे प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस आप करोगे। अभी आपको लग रहा होगा मैं फास्ट चल रहा हूँ, मैं फास्ट नहीं चल रहा हूँ, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको 5 10 सेकंड में इसके उत्तर आएंगे, बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग। तो 4 इंटू 4 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, टोटलिंग होगी 30 वर्ग बाहर वाले। अंदर वाले वर्ग वो का भी तरीका, अंदर वाला वर्ग है ना, अंदर वाले वर्ग निकाल लो, एक ले लो आकृति, ये आकृति उठा ली मैंने, उठा ली आकृति, ये उठा ली, ये उठा ली, ठीक है 1 2 1 2, ठीक। तो कौन वाली संख्या हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, कुल हो गए 5। अब ऐसे आकृतियाँ कितनी है, वहाँ पे 4 थी 1 2 3 4, यहाँ पे 2 ही है, तो 5 इंटू 2 कुल कितने हो गए 10। तो कुल वर्ग 30 बाहर वाले अंदर 10 वाले, तो कुल वर्ग कितने हो जाएंगे, कुल वर्ग कितने हो जाएंगे बताओ, 30 तो बाहर वाले और अंदर वाले 10, 30 प्लस 10 बराबर कितने वर्ग हो जाएंगे 40 वर्ग, कितने वर्ग हो जाएंगे 40 वर्ग। इसका उत्तर होगा 40, कितना उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा 40। ओके, ये इसका उत्तर होगा। वापस समझो, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, आराम समझो। ये निकालो, पहले बाहर वाले वर्ग अपन निकालेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 गुणा करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, टोटलिंग हो जाएगी 30 वर्ग। अंदर वाले वर्ग ले लेंगे, पहले एक वर्ग ले लूँ, ये गिनती निकाल लिख दूँ 1 2 कर लो, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 बराबर 5, कुल वर्ग कितने हैं 2, अगर 4 होते 4 5 होते 5, जितने भी उस संख्या से गुणा करने, ठीक है। तो 5 इंटू 2 10, बाहर वाले 30 और अंदर वाले 10, 30 प्लस 10 टोटलिंग कितने हो गए 40, ठीक है। टाइप हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे आपको देख सकते हैं, ऐसे केवल बिंदु बना रखे मैंने, अब आप सोचिए बिंदु से कैसे आकृति निकालेंगे, आ रहा होगा समझ में, नहीं आ रहा होगा क्या, कुल बिंदु कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं क्या करूँ इन सभी बिंदुओं को मिला देता हूँ, क्या करता हूँ मिला देता हूँ, ऐसे मिला दूँ, तो मिलाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, समझना। ये है बिंदु, ये बिंदु जैसे मैं इनको मिला दूँ, ये मिला दिया, फिर ये बीच में ऐसे निकाल लिया, आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। अब देखो ये सभी चारों वर्ग बन रहे हैं, फिर अंदर अगर इन बिंदुओं को ऐसे मिलाऊँ, ऐसे समझ लो ना, समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो ये बिंदु मैंने ऐसे मिलाई थी, समझ लेना ध्यान से ना, ये बिंदु है, ये मिला दिए, ये क्या आकृति बनी। अब इसमें अंदर मिलाऊँ इन बिंदुओं, ये बिंदु भी मिलता है आपस में, ये वाला बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु मिलता है नहीं मिलता, जी सर मिलता है बिल्कुल, बना दिया मैंने ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु। अब पहले बाहर वाले की बात कर लेते हैं, बाहर वाले की है ना, तो 1 2 वो कोई तरीका 1 2 है या नहीं, कोई तरीका नहीं, निकालो बाहर वाले वर्ग, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, टोटलिंग कितने हो जाएंगे 5 वर्ग हो जाएंगे गुरुजी, 5 हो जाएंगे नहीं होंगे, ये 5 वर्ग, 5 वर्ग ये हो गए बाहर वाले। अंदर वाला एक वर्ग बन रहा है आपस में, ये एक वर्ग है या नहीं, एक वर्ग है, अंदर वाला एक वर्ग, अंदर बन रहा है एक वर्ग, तो टोटल वर्ग कितने होंगे 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 वर्ग, कितने वर्ग होंगे 6 वर्ग, इसका उत्तर कितना होगा 6, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस मैं मिटा देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ऐसे था, वापिस उत्तर, प्रश्न देखो ध्यान से, ये प्रश्न ऐसे था, अब बिंदु दे रखे दोनों, ये है ना, तो आपको यही निकालना, बस कोई भी दिक्कत नहीं, बिंदुओं मिला दो, बाहर वाले वर्ग निकाल दो, अंदर वाले को मिला दो, टोटलिंग वर्क कर दो, टोटल 6 वर्ग आ जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम उदाहरणों की बात करते हैं, थोड़े लेवल की क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो वर्गों की संख्या याद करना, यह आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है, तो कैसे याद करेंगे, देख के आपको अचंभित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, कैसे क्या करना, कुछ नहीं, वो कोई तरीका, गिनती लिखो 1 2 3 2 3, करो गुणा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, कितने हो जाएंगे 14, बस हो गया आंसर, बस यही उत्तर है, और क्या 1 2 3 1 2 3 हो गया उत्तर, बस। अब ये आकृति दिख रही हो थोड़ी रिपीटी है, तो इसको कैसे याद करेंगे, पहले गिनती लिख लो इसमें 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 आकृतियाँ मेरे पास कंफर्म है कि 13 आकृतियाँ यही रहेगी। ठीक है, ये तो कोई चेंज नहीं। अब और वर्ग निकालने, और वर्ग कैसे निकालूं, ध्यान से समझ लेना इसको। मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार इसको, क्योंकि डाउटफुल रहेगा इसमें। ये बन गया आकृति। ठीक है, ये वाली आकृति बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आकृति बन गई। अब देखो 13 वर्ग तो हमने निकाल लिए, बाकी वर्ग कैसे निकालेंगे। देखो अपने आप में ये एक वर्ग है या नहीं, ये वर्ग है या नहीं, एक वर्ग हो रहा नहीं, मेरा मार्कर चेंज करता हूँ, ये एक वर्ग हो रहा है, ये एक वर्ग हो रहा है। ठीक, एक वर्ग ये हो गया। फिर ये भी एक वर्ग हो रहा है अपने आप में, दो वर्ग हो गया। फिर ये भी एक वर्ग हो रहा है, 3 वर्ग हो गया, 3। फिर ऐसे ये देखें, ये भी अपने आप में एक वर्ग हो रहा है, कितने वर्ग हो गया, 4 वर्ग हो गया। कितने हो गए, 4, तो प्लस 4 हो गए। अब देखो ध्यान से, तो ये पूरा भी एक वर्ग बना रहा है, ये पूरी आकृति भी वर्ग बना रही नहीं बना रही, ये पूरी आकृति यहाँ से देखो, यहाँ से लगा ये आकृति एक वर्ग बना रही नहीं बना रही। ये देखो ये वाली आकृति इधर से घूम के इधर आके ये वाली आकृति वर्ग बना रही नहीं बना रही, एक वर्ग भाई साहब ये बना रही, एक ये हो गया। अब देखो इसको भी देखो, तो ये भी यहाँ से एक वर्ग बना रही है, देखो ध्यान से, बना रही नहीं बना रही, ये भी वर्ग बना रही है, तो 2 वर्ग ये हो गए, तो प्लस 2 वर्ग ये हो गए। तो कितने होंगे, 13 4 17 2, टोटल वर्ग इसमें होंगे 19 वर्ग। कितने होंगे, 19 वर्ग। वापिस समझो, पहले हमने गिनती लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक लिख दिया, लिख दी गिनती। फिर मैंने क्या किया, 13 वर्ग दिया, कंप्लीट हो गए। फिर मैंने 4 वर्ग निकाले, कौन कौन से, 1 2 3, ध्यान समझना, एक तो ये वाला 1 2 3, फिर मैंने एक वर्ग ये निकाला 4, ये वर्ग, क्योंकि ये वर्ग बनेगा नहीं, ये दिख रहा है अपने को, नहीं बनेगा, तो 4 वर्ग ये हो गए, 4 वर्ग हो गए। फिर 2 वर्ग, ये पूरा अपने आप में एक वर्ग है या नहीं है, एक वर्ग ये। फिर ये भी अपने आप में एक वर्ग है, यहाँ से यहाँ तक देखो, ध्यान से मैं अंगुली जा रही है, जहाँ जा रही है वहाँ देखना, ये देखो यहाँ से ये भी वर्ग है, तो 2 वर्ग ये जोड़ लिया, 13 4 17 2 19, टोटल वर्ग कितने होंगे, 19 वर्ग। इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान रखना। अब एक उदाहरण ये करते हैं, ये वाला। अब ये कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे करना है इसको समझ लो, कैसे करेंगे। देखो पहले बार वाली संख्या लिख लो, 1 2 3 4। अब 5 यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि अंदर आ रहा है, तो अंदर आ रहा नहीं आ रहा, इसको नहीं लिखेंगे, तो 5 6 7 8, तो भाई साहब 8 वर्ग तो मेरे पास ऐसे कैसे हो गए। ठीक है, अब अंदर वाली आकृति ले लेता हूँ मैं, अंदर वाली आकृति, ये वाली आकृति, अंदर वाली आकृति ले रहा हूँ मैं। ये आकृति, ठीक, गिनती लिख लो, 1 2 3 2 3 3 3 9 9 और 4 13 1 14 ये हो जाएंगे, नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बार वाले वर्ग मैंने गिने नहीं पूरे, वो भी गिनो, कौन कौन से गिनेंगे। देखो एक वर्ग ये बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक वर्ग ये बनेगा नहीं बनेगा, एक वर्ग ये बनेगा, फिर एक वर्ग ये भी बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, देख लेना ध्यान से, चुकना नहीं। 2 वर्ग ये हो गए, फिर एक वर्ग ये भी बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे वाला बनेगा नहीं बनेगा, 3, फिर एक वर्ग ये भी बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 4 वर्ग ये हो गए। ठीक है, और एक संपूर्ण अपने आप में ये भी एक वर्ग है, इसको गिने नहीं हमने, एक हो गया, टोटल और कितने हो गए, 5 वर्ग हो गए। 8 14 कितने हो जाएंगे, 22 22 से 5 27 वर्ग हो जाएंगे। टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, 27 वर्ग। वापस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग ये हो गए, फिर 4 वर्ग बनेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, फिर एक ये वाला, और फिर एक ये वाला, और फिर अपने आप में पूरा ये एक वर्ग है, ये भी हो गया 5, तो 14 5 19 19 8 27 वर्ग टोटल हो जाएंगे। ठीक है, इसके छोड़ लीजिए, आप समझ में नहीं आए तो वापस देख लेना। आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। देखो ये आकृति दिख रही होगी आपको, अब आप सोच रहे हो मैंने क्या बना दिया, कुछ नहीं बनाया, बस ऐसे करके ये 4 लाइनें खींच के बना के, फिर इन चारों बिंदुओं को मैंने मिला दिया, फिर इसमें तिरछी लाइनें खींची हुई है ये। अब इसमें आयत में तिरछी लाइनों का प्रभाव पड़ेगा, इसमें वर्गों में संख्या में प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, तिरछी लाइनों से समझते हैं। देखिए गिनती लिखनी है आपको पहले, 1 2 3 4 2 3 4, तो जोड़ लो इनको, 4 चौक 16 प्लस 3 × 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, कितने हो जाएंगे, 16 9 25 4
29 से 31, 30 वर्ग तो ये हो रहे हैं, पहले मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर वाली संख्या देखो ध्यान से, ये अपने आप में एक वर्ग है, यहाँ से समझना, समझ लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं खींच रहा हूँ, ध्यान समझ लेना, ये अपने आप में एक वर्ग है पूरा, है या नहीं है? चलो सर एक वर्ग हो गया, एक वर्ग हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये आकृति भी अपने आप में वर्ग है, ये वाली आकृति यहाँ से लेके यहाँ तक समझना ध्यान से, ये वाली आकृति ये भी अपने आप में एक वर्ग है या नहीं है? ये वर्ग है तो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो 4 वर्ग तो ये हो गए, एक अपने आप में पूरा वर्ग हो गया, 4 1 5 वर्ग हो गए, तो 30 + 5 टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे? 35 वर्ग। कितने होंगे? 35 वर्ग। वापस समझना, गिनती लिख देंगे अपन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 निकालेंगे, 30 वर्ग तो ये आ जाएंगे। फिर अंदर वाली संख्या लेंगे, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, मिलाएंगे इन चारों को, तो एक वर्ग बन रहा है, तो एक वर्ग तो ये हो गया। फिर अंदर 4 बन रहे हैं छोटे छोटे, 1 2 3 और 4, तो 1 + 4 5, 30 + 5 टोटल वर्ग हो जाएंगे 35 वर्ग। ये हो गया वर्ग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, इससे आप उदाहरण कर सकोगे। फिर टाइप सेकंड लेते हैं, आयत की संख्या ज्ञात करना। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे आयत की संख्या? वो कोई तरीका, गिनती लिख दो, 1 2 3 4, 2 3 4। अब ध्यान रखना यहाँ पे गुणा ऐसे नहीं करना है, कैसे करना? टोटलिंग करो इनको, टोटलिंग कितने हो रहे हैं? 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो रहे हैं? 4 3 7 7 2 9 और 1 10 हो रहे हैं जी सर। और यहाँ पे टोटलिंग करेंगे अपन, 4 + 3 + 2 काउंटिंग करो इनकी, तो ये भी कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। यहाँ भी 10 हो रहे हैं, यहाँ भी 10 हो रहे हैं, तो इनको गुणा कर लो परस्पर, 10 × 10, तो टोटल आयत कितने हो जाएंगे? 100 आयत बनेंगे। कितने आयत बनेंगे? 100 आयत बनेंगे सर। इसमें वापस नहीं आया समझ में? वापस समझते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 गिनती लिख देंगे, फिर इनको काउंटिंग करेंगे, 4 + 3 + 2 + 1 = 10 हो जाएगा। यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10 × 10 = 100 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या आ रही है, यहाँ संख्या दोनों को गुणा कर दो, 10 × 10 100 आयत हो जाएंगे। एक और समझ लो, 1 2 3 और 1 2, तो यहाँ पे जोड़ो, 3 + 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 1 + 2 + 3, 3 3 6 हो गए, नहीं हुए? 6 हुए नहीं हुए? 6 हो गए, 1 + 2 + 3 6 हो गए, और यहाँ पे 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अरे 1 + 2 कितने हो जाएंगे? 3 होंगे ना? नहीं होंगे, तो 6 × 3 गुणा कर दो इनको, आपस में गुणा कर दो, 6 × 3, तो कितना आयत हो जाएंगे? 6 3 18 आयत हो जाएंगे। कितने आयत बनेंगे? 18 आयत बनेंगे। रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती, ध्यान रखना, मैं फर्स्ट नहीं करा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना। वापस समझो, 1 2 3 1 2, तो 1 + 2 + 3 काउंटिंग करेंगे 6 हो जाएंगे, और 1 + 2 3, तो 6 × 3 = 18 आयत होंगे। ऐसे इसमें करो, ये भी हो जाएगा, 1 2 3 4 2 3, तो 4 + 3 + 7 + 2 9 और 1 10, यहाँ पे तो बनेंगे 10, और यहाँ पे कितने बनेंगे? 3 2 5, ये 2 है ना, 3 2 5 1 6, 6 बने, तो 10 × 6 कर लो, 10 × 6 बराबर कितने आयत बनेंगे? 60 आयत बनेंगे। कितने बनेंगे? 60 आयत बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आया नहीं है समझ में? वापस समझ लो, गिनती लिख देंगे अपन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इन गिनती को जोड़ देंगे, यहाँ 10 आएंगे, यहाँ भी 10 आएंगे, 10 × 10 100 हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे 1 2 3 1 2, तो जोड़ेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 6 × 3 18 आयत हो जाएंगे। यहाँ गिनती करेंगे 1 2 3 4, जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 10 × 6 = 60 आयत। ये आयत वाला अपने कॉन्सेप्ट क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं अब, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का देखना। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात करें जो केवल आयत हैं, वर्ग नहीं, यानी केवल आयत होने चाहिए, वर्ग नहीं। तो समझो, पहले हम आयत की संख्या ज्ञात करते हैं, तो लिखता हूँ गिनती, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी को जोड़ेंगे, कितने होंगे? 5 + 4 9, 9 और 3 12, 13 14 15, यहाँ 15 होंगे, और यहाँ भी इनका योग करेंगे तो 15 होंगे। ठीक है, तो आयतों की संख्या, आयतों की संख्या क्या होगी? 15 × 15, 15 × 15, ओके, 15 × 15 कितने हो जाएंगे? 225। तो टोटल आयत कितने हो गए? 225। लेकिन हमें कह रहा है कि वो केवल आयत होने चाहिए, वर्ग नहीं, तो वर्ग नहीं होने चाहिए इसमें, तो वर्ग की संख्या निकाल लो। इससे पहले निकाली थी ना हमने वर्ग की संख्या, वर्गों की संख्या ना, बहुवचन आएगा, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या निकाल लो। 5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1, वही तरीका रहेगा। तो निकालेंगे वर्गों की संख्या, 5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1, छोड़ो इनको, 25 4 और 25 16, ये कुल मिला के होंगे 55। कितने होंगे? 55। तो हमें कह रहे हैं ऐसी आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत है, वर्ग नहीं, यानी आयत होनी चाहिए लेकिन वर्ग नहीं होनी चाहिए, तो आयत में से वर्ग निकाल लो। तो इसलिए ऐसे आयत जो केवल आयत है, वर्ग नहीं, इसलिए इसे इसलिए बोलते हैं, इसलिए केवल आयत, वर्ग नहीं, है ना, केवल आयत
वर्ग नहीं, तो इसमें से बाकी निकाल लो। 225 माइनस 55 कितने होंगे 170, तो 170 आयत होंगे इसके उत्तर, 170 आयत, उत्तर कितना होगा 170, 170। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, अब हम आगे कुछ अन्य उदाहरणों की बात करते हैं। तो टाइप तीसरा लेते हैं हम, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। वर्ग मैंने बता दिया, आयत मैंने बता दिया। अब टाइप तीसरा अंतिम है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, जो सबसे महत्वपूर्ण यही माना जाता है। देखिए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, नॉर्मली ये त्रिभुज बना रखा मैंने, तो इसमें क्या करना, आपको संख्या लिख देनी है। क्या लिख देनी, संख्या, गिनती पहले जैसे हमने लिखी थी 1 2 3। अब इन्हें क्या करना, काउंट करना बस, 3 2 5, 5 1 6। क्या करेंगे 1 + 2 + 3, यानी कितना हो गया 6। तो इस पहले वाले में त्रिभुज कितने होंगे 6, बस हो गया। इसमें करो 1 2 3 4, काउंट करो इनको, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, कितने त्रिभुज हो गए 10, बस हो गया। इसमें करो 1 2 3 4, तो 10 तो ये हो रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4। लेकिन लाइनें कितनी इसमें, 1 और 2, यहाँ पे एक लाइन ही थी, लेकिन यहाँ पे एक लाइन और जुड़ गई, एक लाइन और ऐड हो गई, तो इसलिए गुणा किससे हो गया 2 से। 10 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ त्रिभुज कितने होंगे 20, कितने त्रिभुज बनेंगे 20। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 काउंट करेंगे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन लाइनें देखो, लाइनें कितनी होगी 1 2 3, 2 लाइनें ऊपर और आ गई, 3 हो गया, तो 10 3 30। नहीं आया समझ में, वापस समझो। देखो ये त्रिभुज बना रखा मैंने, गिनती लिख दो 1 2 3, फिर इनको काउंट कर लो, जोड़ लो इन सभी को, 1 + 2 + 3 बराबर 6। ठीक है, तो हो गया त्रिभुज। 1 2 3 4 जोड़ दो, 4 + 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, तो सभी का योग कितना हो जाएगा 10, यानी 10 त्रिभुज इसमें होंगे। इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 संख्या तो वही है गिनती, 1 2 3 4, लेकिन इसमें एक लाइन और खींची हुई, 2 लाइनें होगी, एक लाइन तो ये, एक लाइन ये, तो 2 से गुणा कर दो 20 हो जाएगा। इसमें देखो 2 लाइनें और खींच दी, यानी 1 2 और 3, 1 2 3 लाइन होगी, तो 10 30, 30 त्रिभुज हो गए। अब ये वाला देखो इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये भी। अब ये कैसे होगा समझो, आप आराम से पहले लिख लेना फिर समझना। देखो अलग अलग आकृति दे रखी, पहले एक एक आकृति को हम काउंट करेंगे। ऊपर वाले की देखो 1 2 3 लिख दिया, ठीक सर। इसमें लिखो 1 2 3 लिख दिया, इसमें लिखो 1 2 3, यानी इसमें टोटल कितने होंगे 3 + 2 + 1, यानी 6 हो गए। 6 कितने आ रही संख्या 1 2 और 3 त्रिभुज ऐसे बन रहे, तो 6 3 कितने हो गए ये 18, 18 तो तीनों हो गए। देखो ध्यान से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो एक जगह 6 हो रहे हैं, 6 3 18 त्रिभुज ये हो गए। अंदर वाला भी है, बीच वाला ये भी बन रहा है। इसमें देखो 1 और 2 कितने काउंट करें, कितने हो जाएंगे 2 और 1 3, 3 त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज ये हो गए भाई साहब, बराबर कितने हो गए, बराबर लिख दूँ, ये 3 त्रिभुज बन गए। ठीक है, लेकिन अपने आप में ये भी एक पूरा त्रिभुज है, ये भी पूरा त्रिभुज है या नहीं, समझो ध्यान से, अरे है या नहीं बोलो, है बिल्कुल, ये त्रिभुज बन रहा है ये अकेला, ये त्रिभुज भी काउंट होगा इसमें, +1, तो 18 + 4 कितने हो जाएंगे 22 त्रिभुज बनेंगे। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 22, आए को समझ में, यानी 6 3 6 ये बन रहे हैं, 6 6 6 18 त्रिभुज हो गए। अंदर वाले में 2 + 1 3 त्रिभुज बन रहे हैं, और ये पूरा अपने आप में एक पूरा त्रिभुज है ये वाला, तो एक ये हो जाएगा 18 4 कितने त्रिभुज बन जाएंगे 22, 22 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं, काउंट कर लो 1 2 3, इसमें 3 बन रहे 1 2 3, इसमें देख लो 1 2 3, तो ये 6 हो रहे हैं, 6 6 6, तो 6 3 18, 18 3 त्रिभुज ये बन गए, तीनों बन गए नहीं बन गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 5 1 6 6 3 18। ठीक है, तीनों हो गए। अब देखो ये भी त्रिभुज बन रहा है, 1 ये 2 1 3, 3 त्रिभुज ये बन रहे हैं, 1 2 3, तो +3 त्रिभुज ये कर लिया मैंने, यहाँ जोड़ दूँ +3 ये जोड़ दिए। ठीक है, अब देखो ये अपने आप में पूरा त्रिभुज, इसको तो हमने काउंट किया नहीं, ये वाला त्रिभुज समझना ध्यान से, रटना नहीं है बिल्कुल, ये वाला त्रिभुज है, अरे है या नहीं एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है जी सर है बिल्कुल, एक त्रिभुज ये हो गया, और ये भी अपने आप में एक त्रिभुज पूरा, इसको हमने कहा गिना, अंदर वाले गिने हमने, इसको गिने नहीं, ये भी एक अपने आप में त्रिभुज है, अरे है या नहीं, होगा बिल्कुल। तो 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज ये हो गए, इनको जोड़े नहीं, +2 ये जोड़ दो, तो 18 3 21, 21 से 2 23, तो टोटल त्रिभुज किसने बनेंगे इसमें 23 त्रिभुज इज द राइट आंसर, 23 इज द राइट आंसर, इसमें 23 त्रिभुज बनेंगे। 18 6 3 18, 1 2 3 ये जुड़ गए, 3 त्रिभुज ये जोड़ दिए मैंने, 18 3 21, और 21 सर 2 त्रिभुज ये बनेंगे, ये वाला और ये वाला, 23 त्रिभुज इसके बनेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। आगे हम उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये आकृति बना रखी है मैंने, ये त्रिभुज बना रखे हैं, ऊपर त्रिभुज नीचे त्रिभुज, फिर लाइनें मिली हुई हैं, तो ऊपर वाले निकाले पहले, बाद में नीचे वाले, ऊपर वाले निकालते हैं। 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे गुरुजी। ठीक है,
नीचे 1 2 3 4 जोड़ देंगे सभी 4 + 3 7 7 2 9 9 1 10, यहाँ भी हो जाएंगे 10, तो 20 होने चाहिए। नहीं, और बनेंगे त्रिभुज। कैसे बनेंगे ध्यान से देखो, ये बीच वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई मेरे से, ये सीधी बनेगी ना, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई मेरे से, इसमें सीधी बनेगी, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, सीधी बिल्कुल इस तरीके से बनेगी। तो देखो ध्यान से, ये इस तरह की आकृतियाँ समझा देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। इस प्रकार की आकृतियाँ आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं बनेगी। ये इस प्रकार की आकृतियाँ, तो आप देखिए ये त्रिभुज हमने गिन लिए, ऊपर वाले 10 नीचे वाले 10, लेकिन ये वाला कहाँ गिना हमने, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। अरे देखो बन रहा नहीं बन रहा, ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है, त्रिभुज बन रहा नहीं बन रहा, ये बन रहा है, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है। इधर वाला भी बन रहा है, ये वाला भी ऐसे करके ये भी बन रहा है। जी सर, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज हो गए। ये वाला भी बन रहा है अपने आप में एक, ये वाला ऐसे करके ये बन रहा है, तो ये वाला भी बन रहा है ऐसे ऐसे करके, ये भी बन रहा है, और इधर ये वाला भी बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये भी बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। तो 4 त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4। बना नहीं बना, देखो ये वाला ऐसे करके, मेरा अंगुली देखना ध्यान से, ये जा रही है अंगुली, ये आ रही है, ये वाला त्रिभुज ऐसे करके, ये वाला त्रिभुज 1 है, ये 2 है, फिर ये तीसरा ये भी बन रहा है अपने आप में एक त्रिभुज, फिर ये भी अपने आप में एक बन रहा है। तो 4 त्रिभुज और हो गए, प्लस 4 और हो गए, प्लस 4, 10 10 20 और 4 24 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 24। वापिस समझो, ऊपर 1 2 3 4 10, नीचे भी 4 10 है ना, 10 10 20 हो गए, लेकिन ये भी अपने आप में एक त्रिभुज है, ये पूरा बना नहीं बना, लाइनें मिली हुई, यहाँ पे ध्यान रखना, लाइन मिली हुई, देखो ये मिल रही लाइन, मिल रही नहीं मिल रही, लाइन मिल रही है, तो ये अपने आप एक त्रिभुज है। 1 2, फिर ये भी पूरा त्रिभुज बनेगा 3, और ये भी पूरा त्रिभुज बनेगा यहाँ से यहाँ तक 4, तो 20 और 4 24 त्रिभुज इसमें बनेंगे। इस वाले में गिनो, गिनती लगाओ, 1 2 3 4, टोटलिंग हो गई 10, इधर भी गिनो गिनती, 1 2 3 4 10, कुल 20 ही हो गए। अब कहोगे सर यार इसमें भी वो 4 बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्यों? देखो ये लाइन जा रही है, लेकिन लाइन यहाँ पे मिल रही है, जबकि इसमें लाइन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, क्या लाइन मिल रही है? क्या नहीं मिल रही? इसमें लाइन मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। ये मिल रही है क्या? ये लाइन में नहीं मिल रही, जबकि यहाँ पे देखो लाइनें मिल रही थी बस पर, इसलिए त्रिभुज बन रहा था। अब जब लाइनें नहीं मिलेगी, कोई आकृति ऐसे बन रही हो, ये इस प्रकार की आकृति जैसे समझो, ये आकृति इस प्रकार से बन रही है, अब ये यहाँ बन रही है, तो लाइन ही नहीं मिलेगी, त्रिभुज कैसे बनेगा? पॉसिबल नहीं है। तो इसमें त्रिभुज केवल 20 ही बनेंगे, 10 से 10, इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे? 20 त्रिभुज ही बनेंगे, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो इसमें बनेंगे 24, 4 ये वाले, और इसमें लाइनें नहीं मिल रही है, रेखाएं आपस में नहीं मिल रही हैं, लिख देता हूँ मैं, लाइन नहीं मिल रही है। ओके, तो इसलिए इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे? इसमें 20 बनेंगे, और इसमें 24 बनेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करते हैं। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात करते हैं। तो देखिए ये चित्र बना रखा मैंने, ये त्रिभुज है, इसके अंदर ये त्रिभुज है, फिर ये त्रिभुज, फिर ये त्रिभुज, देखो कुछ इस प्रकार से आकृति है, ये त्रिभुज, फिर इसके अंदर ये त्रिभुज, फिर इसके अंदर ये त्रिभुज, और फिर इसके अंदर ये त्रिभुज, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको याद कैसे करना है, इसको समझो, मैं बताऊँ आपको कैसे निकालना है इसके त्रिभुज। देखो ये से बना रही है आकृति, तो 1 2 3, और ये पूरा अपने आप में 4 त्रिभुज बाहर हो गए, नहीं हुए? जिस तरह हो गए बिल्कुल, 1 2 3, और अपने आप में पूरा एक 4 त्रिभुज हो गए। अंदर वाली की बात करेंगे, ये अंदर वाले से बना रहेगा, तो वापस गिनो, 1 2 3, और फिर अपने आप में पूरा एक 4 त्रिभुज, फिर इसे वापस गिनेंगे, तो 1 2 3 और 4 त्रिभुज। तो देखो 1 2 3 और 4 ये हो गए, फिर ऐसे भी 1 2 3 4, फिर 1 2 3, यानी 3 बार आ रहा है 4 4, तो 4 3 12 त्रिभुज ये हो गए। और फिर ये छोटा बीच में अकेले ही त्रिभुज है या नहीं? अकेले ही त्रिभुज, इस प्रकार से छोटा ही ये अकेले ही त्रिभुज, तो +1, 12 + 1 कितने त्रिभुज बनेंगे? इसमें 13 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 13 त्रिभुज। नहीं आए समझ में? वापस समझो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझो, समझने खेल है पूरा, समझो। देखो ये आकृति इस प्रकार से बना रखी है मैंने, ये ऐसे बना रखी है। तो पहले इसको गिन लो, 1 2 3, और ये पूरा अपने आप में एक त्रिभुज हो गया। टोटल त्रिभुज कितने हो गए? जैसे 4 हो गए, 4 त्रिभुज हो गए। ओके, फिर इसके अंदर ऐसे आकृति बना रखी है, ये वाली 1 2 3, और ये अपने आप में पूरा कौन सा हो गया? 4 त्रिभुज, 4 सर ये और हो गए। ठीक है, फिर इसमें ये त्रिभुज और बना रखा, तो वापस 1 2 3 और 4 त्रिभुज ये हो गए, 4 7 12 ये हो गए। फिर छोटा वाला त्रिभुज अंदर ही इस प्रकार से, ये एक ही रहा, एक ही है, तो +1 जोड़ दिया, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 13 त्रिभुज होंगे। तो पहले में उत्तर कितने आएंगे? 13 उत्तर आएंगे। कितने आएंगे? 13 उत्तर। ठीक है, दूसरे वाले में गिनो, इसमें ऐसी आकृतियाँ 1 2 3 और 4 ये हो गए, 1 2 3 और 4 ये हो गए। वापस 1 2 3 4 वापस अंदर और आ रहा है, एक बार और 1 2 3 और 4, कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और 4, तो 4 बार आ रहा है, तो 4 चौके 16, और +1 अंदर छोटा सा त्रिभुज ये बनना है, 16 + 1 बराबर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 17 त्रिभुज। नहीं है? वापस समझो, 1 2 3 और पूरा ये अपने आप में
चार त्रिभुज। इधर देखो 1 2 3, ये फिर अपने आप में पूरा एक त्रिभुज, चार त्रिभुज। इसमें देखो ये 1 2 3, फिर अपने आप में पूरा चार त्रिभुज। वापस अंदर 1 2 3 चार त्रिभुज, वापस और बना दो, वो भी चार बन जाएंगे। तो 4 1 2 3 4 बार आ रहा है, 4 चौके 16 प्लस 1 बराबर 17 त्रिभुज इसमें बनेंगे। ठीक है, ये वाला देखो इसमें 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 और 4, ये बन गए। तो 4 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। जी सर, 4 3 12 हो गए। अब अंदर वाली आकृति देखो, अंदर वाली आकृति, ये वाली आकृति, ये इस प्रकार से बना रखी, इस प्रकार बना रखी, नहीं बना रखी। तो वही वाला तरीका, 1 और 2, 2 प्लस 1 3 त्रिभुज। तो 4 3 12 प्लस 3 यानी कितने हो जाएंगे, 15 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे, 15 त्रिभुज। वापस देखो 1 2 3 और ये पूरा अपने आप में एक चार त्रिभुज। ओके, इसमें देखो 1 2 3, ये पूरा अपने आप में चार त्रिभुज। इसमें 1 2 3 पूरा देखो वापस चार त्रिभुज। और अंदर वाली आकृति इस प्रकार से 1 2 लिख दिया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 जोड़ दो, 4 3 12 और 12 प्लस 3 15 त्रिभुज इसमें होंगे। ठीक है, स्क्रीन छोड़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप में अगर खंड दे रखे हो हमें, खंड, तो हमें क्या इसमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। छोटा सा सूत्र है, याद कर लेना, आप बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर हमें खंड दे रखे हो इस प्रकार खंडों में, तो हमें त्रिभुज की संख्या याद करने का सूत्र होता है, त्रिभुज की संख्या का सूत्र, त्रिभुज की संख्या याद करने का सूत्र होता है 2x - 5। कितना होता है, 2x - 5। यहाँ जहाँ x बराबर क्या है, खंडों की संख्या, x क्या है, खंडों की संख्या। सूत्र क्या होता है, 2x - 5, जहाँ x क्या है, खंडों की संख्या। कैसे खंड, देखो इसमें ये देर की आकृति, खंड निकालो, गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई। तो यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, इसमें त्रिभुज कितनी होगी, त्रिभुज की संख्या। क्योंकि सूत्र क्या होता है, 2x - 5, तो x की जगह रखेंगे कितना, 14, 2 × 14 - 5, 14 × 28, 28 - 5, तो कितने होंगे त्रिभुज इसमें, 23 त्रिभुज होंगे। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 23 त्रिभुज। ओके, ऐसे इसमें करो, किनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जी सर, 16 हो गए। तो सूत्र क्या होता है, चूंकि सूत्र होता है 2x - 5, x बराबर खंडों की संख्या, इसलिए क्या बनेगा, 2 × 16 और एक खंड, 16 और एक खंड, 2 × 16 - 5 बराबर 32, 32 - 5 कितने हो जाएंगे, कितने, 28 हो जाएंगे। सॉरी 28 क्या होंगे, 27 होंगे, 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 27। तो 32 में से 5 गए तो 27, उत्तर कितने आएंगे इसके, 27 त्रिभुज इसमें बनेंगे। ठीक है, अब ये अलग टाइप का फॉर्मूला है। इसमें क्या होगा, कुछ याद नहीं करना, सिंपल सी इस तरह की आकृति में वर्गाकार दे रखी, उसमें लाइनें दे रखी हो, क्या करना, गिनती लिख दो, 1 2 3 4, जितनी भी संख्या उसके दुगने कर दो। इस प्रकार से अगर आकृति वर्गाकार जिसमें दोनों तरफ लाइनें खींची हुई, तो 4 आ रहा है, तो त्रिभुज किसी होगी इसमें, 4 के दुगने, 4 दूनी 8, क्या करना, बस दुगना कर देना, 4 दूनी 8 बनेंगे इसमें त्रिभुज। ऐसे इसमें कर लो, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी आ रही, 6, तो त्रिभुज कितने बनेंगे, 6 × 2, 6 दूनी 12। जी सर, 12 बनेंगे, बिल्कुल सरल है। इसमें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं, तो त्रिभुज कितने बनेंगे, 8 × 2 बराबर कितने बनेंगे, 16 त्रिभुज बनेंगे सर। बस हो गया, सरल ही है। तो इसमें तो सूत्र याद करना आपको, त्रिभुज संख्या 2x बराबर 2x - 5, x क्या है यहाँ पे, खंडों की संख्या, फिर खंड आप लिख देंगे तो निकाले हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगती, मैंने आपको कहा था, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे करते हैं। आगे हम करें, लास्ट टाइप कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ RS में, अभी हमने किया था उसी प्रकार से इसको क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखिए गिनती, 1 2 3 4, इस तरह तो 4 दूनी 8, 8 ही ये होंगे, इसमें 1 2 3 4 8 इसमें होंगे और 8 ही इसमें होंगे। तो चॉइस तो ये हो गए त्रिभुज, चॉइस तो ये हो गए। अब इसमें और त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, देखो ध्यान से। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मिलूँ, ये त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा, नहीं बन रहा, एक त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है एक त्रिभुज। फिर ये त्रिभुज बन रहा है इसमें, ये जो गिना थोड़ी हमने, ये बन रहा है। जी सर, बिल्कुल बन रहा है, 2 ये हो गए, 2 वे नहीं हुए। फिर ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लगा के यहाँ तक 3, जी सर ये भी बन रहा है 3, और फिर ये भी बन रहा है, यहाँ से लगा के फिर ये 4 त्रिभुज। तो टोटल 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, तो 24 + 4, तो टोटल कितने बनेंगे, 28 त्रिभुज। नहीं है समझ में, रिपीट करता हूँ, समझो। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 8 8, 8 3 24 ये हो गए। फिर एक त्रिभुज ये बन रहा, अंगुली देखो मेरे ध्यान से, ये करके यहाँ से लेके ये त्रिभुज, एक तो ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, 2 ये हो गए। फिर ये बन रहा है यहाँ से ये 3, और फिर ये बन रहा है
4, तो 24 4 28 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, ये वाला त्रिभुज चित्र आपको देखने बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सीधा है, ज़्यादा टफ नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 दूनी 16, अंदर वाले त्रिभुज बन गए 8 दूनी 16 बन गए जी सर। बाहर वाले देखो 1 2 3, जोड़ो कितने बनेंगे, 3 2 5 1 6 बनेंगे 6, ऐसे ही 1 2 3 ये भी 6, 1 2 3 ये भी 6, और 1 2 3 ये भी 6, तो कितनी बार 1 2 3 4, तो 6 चौके 24। तो ये तो अंदर वाले तो हो गए 16, ये तो अंदर वाले कौन से, अंदर वाले त्रिभुज। और बाहर वाले बात करें तो 6 चौके 24, 6 बन रहे हैं, 6 इंटू 4 24, तो 16 प्लस 24 टोटल कितने हो गए 40, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 40। आ गया समझ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, तो अंदर बन गए, और बाहर 1 2 3 3 2 5 1 6, 4 बन रहे 1 2 3 और 4, तो 6 चौके 24, अंदर वाले 16 बाहर वाले 24, 16 24 40 त्रिभुज टोटल बनेंगे। ये आकृति गणना टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक करके बहुत सारे और क्वेश्चन दोहरा लेना, क्योंकि रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, उदाहरणों की कोई कमी नहीं। बस आपको मैंने कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ और अच्छे टॉपिक आपको करवाने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।